ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। बात होगी बुलेटिन में बस्तर की, जहां दोरनापाल में युवक ने सराहनीय काम से लूटी सभी की वाहवाही। साथ ही चर्चा होगी भिंड की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीपैड पर हुआ स्वागत। और बात होगी रेवाड़ी की, जहां दिन दहाड़े बीच बाजार में महिला से लाखों के जेवरात ले उड़े शातिर ठग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। साइकिल पर सुकमा जिले के दोरनापाल से यात्रा पर निकले जगत मंडल 60 दिनों में तय किया अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, खाटू श्याम, महाकाल, शिरडी के दर्शन कर पहुंचा वापस अपना गृह निवास दोरनापाल। एक शख्स ने अपने सराहनीय कामों से सभी की वाहवाही लूटी है। 15,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर वापस अपने गृह ग्राम पहुंचे जगत मंडल ने अब तक 25,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है। सुकमा जिले के दोरनापाल के रहने वाले जगत मंडल ने गरीब परिवार से होने के बावजूद इस कारनामे को बखूबी अंजाम दिया है। बावजूद अपने हौसले के दम पर साइकिल से ही पूरे देश का चक्कर लगा चुका है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, जम्मू, खाटू श्याम, महाकाल, शिरडी की यात्रा वह साइकिल से कर चुका है। यात्रा के दौरान उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान स्टेट से काफी मदद मिली है। आप पूछते जाओ क्या? अपना परिचय देते हुए बताइए, आप कहाँ का भ्रमण करके आए अभी? मेरा नाम जगत मंडल है और मैं अपने छोटे से गांव दोरनापाल से साइकिल यात्रा कर रहा हूं। और मैं साइकिल यात्रा 2 महीना पहले स्टार्ट किया था, अयोध्या के लिए स्टार्ट किया था। अयोध्या से मैंने मथुरा, वृंदावन, फिर वहां से जम्मू चला गया मैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। वहां से वापस हुआ मैं फिर पानीपत से अपना राजस्थान होते हुए खाटू श्याम महाराज उनके दर्शन किया। फिर वहां से निकल गया मैं महाकाल, वहाँ के दर्शन करने के बाद मैं लास्ट मेरा धाम था शिरडी, वो कंप्लीट करके अब मैं 2 महीने के बाद अपने घर जा रहा हूँ दोरनापाल। आप अयोध्या कितने तारीख को पहुँचे? मैं अयोध्या पहुँचा था 24 तारीख को और 25 तारीख को दर्शन किए थे मैंने। अच्छा, वहाँ का कुछ अनुभव? वहाँ का अनुभव, वहाँ तो अभी इतने अच्छे अनुभव कि आप एक बार जाके देखो, इतने अच्छे मंदिर बने हैं और अभी तो काम चल ही रहा है और बनने के बाद कैसा रहेगा वो देखना। फिर एक बार हो सके तो फिर जाएंगे एक बार। इस पूरे यात्रा के दौरान आपको कितनी कठिनाइयाँ और कितने अनुभव आपको क्या हुआ बताइए? कठिनाइयाँ तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं साइकिल लेके निकला था। मुझे कि बस्तर से सीनियर संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हेलीकॉप्टर द्वारा ग्वालियर से भिंड आए। एसएएफ ग्राउंड भिंड हेलीपैड पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सांसद संध्या राय, विधायक भिंड नरेंद्र सिंह कुशवाहा, विधायक लहार अम्बरीश शर्मा, पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। हेलीपैड पर उपस्थित आयुक्त ग्वालियर चंबल संभाग दीपक सिंह, आईजी सुशांत सक्सेना, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। जी हां, अपने जमाने के बहुचर्चित इस गीत की ये पंक्तियां रेवाड़ी की एक महिला प्रिंसिपल पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, जिससे 2 शातिर ठग हरियाणा की रेवाड़ी में दिन दहाड़े बीच बाजार उसे सम्मोहित कर उसके पहने हुए लाखों के जेवरात उतरवा कर रफू चक्कर हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस वारदात की जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लगी है, लेकिन शातिर ठगों का कोई सुराग नहीं लगा। पूरी घटना रेवाड़ी के सेक्टर 3 मार्केट की है। पीड़ित महिला गंगा देवी रेवाड़ी के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात है। उसकी माने तो वह सेक्टर 3 की मार्केट से कुछ लेने आई थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पास 2 युवक आए और खुद को हरिद्वार के रहने वाले बताकर यहाँ के किसी व्यक्ति के घर का पता पूछने लगे। जब इन्होंने इसकी जानकारी ना होने की बात कही तो दोनों शातिर ठगों ने इस महिला को उसके घर की बातें बताकर उसे सम्मोहित कर दिया। फिर क्या था, इस महिला ने पहनी हुई अपनी सोने की 4 चूड़ियां, 2 अंगूठियां, ईयररिंग, मोबाइल और 1200 रुपए की नकदी स्वयं ही उनके हवाले कर दी। कुछ देर बाद जब ये सचेत अवस्था में आई तो दोनों शातिर ठग उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। सूचना के बाद पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, लेकिन जांच के नाम पर अभी भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा। कोई खड़ा हुआ था पहले, एड्रेस वगैरह पूछने लगा, कोई शीतल वर्मा है, तो मैंने कहा भाई मैं तो जानती नहीं। फिर बोले माता जी मैं हरिद्वार से आया हूँ,
और मेरी मदद करो, यहाँ जानू बता दो। फिर बस मैं खड़ी होगी, वो पूछने लग गया। बस फिर ऐसे ही आपके एक बेटा है, ये है वो है, इस तरह की बातें करके बस वो फिर मैंने तो सब कुछ निकाल के दे दिया। क्या क्या चीज़ थी आपकी? 4 चूड़ी थी, 2 अंगूठी थी और कानों की थी। एक पर्स था, उसमें मेरा मोबाइल था और 1200 रुपये थे। तो आप जब वो लेके गए तो आपने शोर नहीं मचाया? मेरा मुंह इधर था जी, मैं उनको 2-4 कदम इधर चलने के लिए कहा, वो लेके चले गए। मैं उधर सीधी निकली, वो इधर से इस साइड गए या इधर। और आपने सब कुछ अपने आप ही उतार अपने कर आप दे किया जी। सब कुछ उतार कर दे हाँ दिया? जी, हाँ जी। कहाँ कि नाम क्या है आपका? गंगा कहाँ रहते हैं? सेक्रेटरी। सेक्टर 3 में। हाँ जी, कितने आदमी थे? 2 थे। बाइक वगैरह? एक वो ऐसा ही था, वो भी जैसे मेरी तरह ही अनजान बना हुआ था, जैसे भाई इसको भी कुछ पता ही नहीं है, पर वो उनका मिला हुआ ही था आदमी। तो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया आपने? कर दिया। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिनों बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 घंटे में फसलों के नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा देने की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की फसलों का आकलन नहीं किया गया है, तो मुआवजा कैसे मिलेगा। आज कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि किसानों को उनकी खराब हुई फसल का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साहब, आज हम लोग यहाँ इस विषय में आए थे कि बीते दिनों मौसम की खराबी के चलते जो ओला बरसा है उसके अंदर किसानों का बहुत नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ, और उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ये वादा करा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलने का काम होगा। लेकिन अब 48 घंटे बाद भी कोई भी एक्शन सरकार द्वारा उन किसानों तक मदद पहुंचाने का या उन किसानों तक किसी भी तरह की कोई इमदाद पहुंचाने का नहीं हो। इसी विषय में आए थे कि वो प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो, प्रक्रिया शुरू हो, किसानों तक मुआवजा पहुंचे, उनको मदद मिले, यही आज का विषय है। लेकिन जिलाधिकारी द्वारा भी परसों भी जो है निरीक्षण किया गया था, इसको लेकर सरकार के आदेश है। देखिए साहब, अगर जिला स्तर की एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट बना सकती थी। जिन लोगों को मुआवजा मिलना था उनकी शिनाख्त हो सकती थी। कहाँ है वो लोग? वो लिस्टें क्या आप लोगों के सामने है? क्योंकि मेरे सामने तो अब तक आई नहीं। अब तक जब उन लोगों की शिनाख्त ही नहीं हुई कि मदद किन की होनी है, तो फिर मदद किस तरह हो जाएगी? जो आज ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? देखिए, जो पीछे भी ओलावृष्टि बारिश हुई है तो पूरे जिले में और जिला सहारनपुर पूरे उत्तर प्रदेश में इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हम 24 घंटे में मुआवजा देने का काम किसानों का करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अभी विफलता की ओर है। और उसी मांग को लेकर हम आज यहाँ डीएम साहब ने के द्वारा हमने महामहिम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि किसानों का जो मुआवजा है वो उन्हें समय पर मिले। आपने कह तो दिया 24 घंटे में, लेकिन उसका वो असर नहीं हुआ। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान परेशान है तो हम भी परेशान है, आप लोग भी परेशान है, आम जन परेशान है। किसानों को मुआवजे के लिए आज मेन मांग को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां थाना मानपुर के अंतर्गत ग्राम अहमदपुर निवासी सजीवन के परिवार में सुबह उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो जाने के कारण पत्नी ने अपने 3 बच्चों सहित जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते सीतापुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में बताया जाता है कि सजीवन की पत्नी राजकुमारी उम्र 28 साल का सुबह सजीवन के बाहर जाने को लेकर आपसी विवाद हो गया था, जिसको लेकर काफी कहासुनी हुई और सजीवन के घर से बाहर जाते ही उसकी पत्नी राजकुमारी उम्र 28 वर्षीय, पुत्री नेहा 5 वर्षीय, संध्या 3 वर्षीय तथा सुमित 10 वर्षीय को जहर देकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे जहरीला पदार्थ खाने के बाद चारों की हालत खराब हो गई। इसी बीच गांव वालों को घटना की जानकारी मिली और चारों लोगों को तत्काल पुलिस को सूचना देने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां चारों के मृत्यु हो गई। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके पति सजीवन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। घटना की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे।
घटना को लेकर गांव में अफवाह का बाजार गर्म है। किसी भी अनहोनी घटना को न अंजाम दिया जा सके, इस कारण मौके पर पुलिस बल लगा दिया गया है। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता आरएन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।